हाँ देखिए, आप पढ़ रहे हैं अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब आता है ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, क्रमचयों का ग्रुप। कोई भी फाइनाइट सेट ले लें, उसमें n एलिमेंट्स हों, n एलिमेंट्स पर सारे परमुटेशंस परिभाषित कर दें। n एलिमेंट्स पर कितने क्रमचय बनेंगे? n फैक्टोरियल। उन सारे n फैक्टोरियल्स का जो समुच्चय बनेगा क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। ग्रुप होता है यानी कि सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? समृद्ध गुण यानी कि दो क्रमचयों को गुणन, वो गुणन नया क्रमचय आता है जो उसी समुच्चय में होता है। साचर नियम, ये तो संयुक्त फलन है, संयुक्त फलन की संक्रिया है। फलनों में संयुक्त फलन संक्रिया साचर नियम का पालन करती है, यहाँ भी हो जाएगा। तत्समक अवयव, जो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है 1 1 2 2 3 3 n n, वो तत्समक अवयव विद्यमान होता है। और चूंकि प्रत्येक क्रमचय एक ही आच्छादक फलन है, इसलिए उसका प्रतिलोम भी विद्यमान होता है, उसी समुच्चय में होता है। तो सारी प्रॉपर्टी हो गई, ग्रुप हो गया। तो यही अपन लिख लेते हैं। किसी परिमित समुच्चय कैपिटल ए जिसमें n अवयव हों, पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए समुच्चय का नाम लिख देते हैं अपन एस ए। ये तो क्या था समुच्चय? ये तो कोई सेट दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं। उन पर जितने भी क्रमचय परिभाषित किए उन सभी क्रमचयों का समुच्चय बना दिया, उसका नाम लिख दिया एस ए। क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है। यही ग्रुप क्रमचयों का ग्रुप कहलाता है। चूंकि n अवयव वाला समुच्चय लिया है तो n अवयव पे कितने परमुटेशन बनते हैं? n फैक्टोरियल परमुटेशन। तो ये भी लिख देते हैं। इस ग्रुप ऐसे की कोटि n फैक्टोरियल होती है। किसी अरिक्त समुच्चय A पर जिसमें n अवयव हों के पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय ऐसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। यही क्रमचय ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप की कोटि n फैक्टोरियल होती है। द सेट एस ए ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ए containing n elements is a group for the operation of multiplication of permutations, which is called the group of permutations. The order of the group of permutations is n factorial. इसी को दोबारा पढ़ लेते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय A जिसमें n अवयव हों के सभी क्रमचयों का समुच्चय ऐसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है, जिसे क्रमचय ग्रुप कहते हैं। क्रमचय ग्रुप की कोटि n फैक्टोरियल n होती है। अब ये अपन डिस्कस कर रहे थे, अभी तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इसको प्रूव करने की बजाय
ये तो जो अपन ने बोल दिया था वही हो गया, क्योंकि दो क्रमचयों गुणा फिर एक क्रमचय होता है और उसी समझ पे आता है। समृद्ध नियम आ गया, साचर नियम आ गया, तत्सम क्रमचय हो गया और प्रतिलोम हो गया। इसकी बजाय मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, वो सब प्रूव करेंगे। समुच्चय ए 1, 2, 3 पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय S3। इस पे अपन ने स्टार्टिंग में जब अपन परमुटेशन शुरू किया था तो इस पे क्रमचय लिखे थे। कितने क्रमचय आए थे? 6 क्रमचय आए थे। तो क्रमचय गुणन की संक्रिया के लिए ग्रुप है, वो अपन को सिद्ध करना है आपको। क्रमचयों का समुच्चय S3 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप है। सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस S3 defined on set capital A 1, 2, 3 is a group for the operation of multiplication of permutations। तो इसके तो सारे एलिमेंट पता है आपको, तो वो लिख देते हैं। S3 बराबर F1, F2, F3, F4, F5, F6। F1 तो क्या था यहां पर? तत्समक अवयव है। F1 1, 2, 3 1, 2, 3। F2 1, 2, 3 2, 3 1। F3 1, 2, 3 3, 1, 2। F4 F1 तत्समक अवयव अपने आप याद रहेगा। आपको दो याद रखने विशेष तौर से F2 और F3। फिर F4 में क्या है? 1 का प्रतिबिंब 1 है, बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे। F5 2 का प्रतिबिंब 2 है, 1 और 3 इंटरचेंज होंगे। F6 3 का प्रतिबिंब 3 है, बाकी इंटरचेंज होंगे। तो वो भी मैं लिखता हूँ 1, 2, 3 1, 3, 2। F5 1, 2, 3 3, 2, 1। F6 1, 2, 3 2, 1, 3। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं और आपको वो ग्रुप प्रूफ करना होता है तो कैसे करते हैं? ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। तो बस अब सब बना दो ऑपरेशन टेबल इसकी, जल्दी टेबल बना दो, फिर टेबल की सहायता से कहेंगे कि ये ग्रुप है। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत जगह काम आता है और एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। ये ऑपरेशन लिख देते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6। F1, F2, F3, F4, F5, F6। F1 चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन है तो किसी से भी ऑपरेट करेंगे तो वही आएगा। तो F1 ऑपरेशन F1 F1, F1 ऑपरेशन F2 F2, F1 ऑपरेशन F3 F3, F1 ऑपरेशन F4 F4, F1 ऑपरेशन F5 F5, F1 ऑपरेशन F6 F6। पहला कॉलम भी बना देते हैं। F2 ऑपरेशन F1 F2, F3 ऑपरेशन F1 F3,
ये F4, ये F5, ये F6। पिछली क्लास में जो अपन कैलकुलेट कर रहे थे तो अपन ने F2 ऑपरेशन F3 किया था, आइडेंटिटी आया था। तो F2 ऑपरेशन F3 ये आइडेंटिटी आ गया, और F2 ऑपरेशन F2 ये F3 आ जाएगा। F3 ऑपरेशन F2 ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ये F2 आ गया। हाँ, बाकी लिखिए, इसमें F2, F5, F6 अपने आप के इनवर्स हैं। हाँ चलो, ये तो अब मैंने लिख दिया क्योंकि पिछली बार एक बार डिस्कस किए थे क्लास में, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख दिया। अब F2 ऑपरेशन F5 निकालें, नहीं F4, ये भी निकाला था शायद। चलो कोई बात नहीं है, फिर दोबारा कैलकुलेट कर लो। F2 ऑपरेशन F4, हाँ किया था। हाँ देखें क्या आ गया, 1 1 1 2 2 3 3 1 3 2 2 3, तो ये F6 आ गया। F2 ऑपरेशन F5, 3 का प्रतिबिंब 3 पर है, 1 और 2 इंटरचेंज हो रहे हैं, ये F6 था। 1 2 3 2 3 1 F5, 1 2 3 3 2 1, 1 3 3 1 2 2 2 3 3 1 1 2, ये F4 आ गया। तो F2 ऑपरेशन F5 F6 आ गया, F2 ऑपरेशन F5 ये F4 आ गया, ये F5 आ जाएगा, यहाँ F5, ये F6, ये F4। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिए, आपको एक बार कैलकुलेट करना है और फिर लिखना है। अब F4 ऑपरेशन F2 ऑपरेशन F4 ऑपरेशन F2 F5 आ गया, ये F6 आ जाएगा। फिर F5 ऑपरेशन F2 ये F6 आ रहा है, ये क्या है, कुछ अपन और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें भी आगे काम आएगा। तो जो लोग ऐसे ही लिख रहे हैं वो आप एक बार घर पे जरूर सारे प्रोडक्ट आप करके चेक करेंगे। देखिए F4 ऑपरेशन F4 F5 F6 अपने अपने इनवर्स हैं, एक करके बता रहा हूँ। F4 1 2 3 1 3 2, 1 2 3 1 3 2, 1 1 1 2 3 3 2 3, तो ये F1 आ गया। तो F4 ऑपरेशन F4 ये F1 आएगा, F5 ऑपरेशन F5 ये भी F1 आएगा, F6 ऑपरेशन F6 ये भी F1 आएगा। अब F5 ऑपरेशन F4 बता दो कितना आ गया। F5 ऑपरेशन F4 ये F3 आ रहा है, फिर ये F2 आ जाएगा, ये यहाँ F2 आएगा, यहाँ F3 आ गया, फिर यहाँ F2 आ गया, ये F3 आ गया। कुछ प्रोडक्ट अपन ने यहाँ कर लिए, कुछ पहले किए थे वो काम में ले लिए, और कुछ ओरल हो गए, और कुछ अपन को याद है। F4 का इनवर्स F4 है, तो F4 ऑपरेशन F4 आइडेंटिटी आ गई, ये अपन ने कैलकुलेट भी किया है। F5 का इनवर्स F5 आता है, तो वो डायरेक्ट लिख दिया।
अभी आप नोट कर लीजिए और फिर बाकी है घर पे इसको वेरीफाई करेंगे। जो जो जहाँ भी कन्फ्यूजन है वहाँ वेरीफाई करेंगे आप। प्रोडक्ट करना है सबके। अब ग्रुप की प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो आपने ऑपरेशन टेबल बनाई है सभी अवयव S3 के ही अवयव हैं, इसका मतलब समृद्ध प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई। ऑल एलिमेंट इन द टेबल ऑपरेशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ S3, therefore closure property is satisfied in set S3 for the operation of multiplication of permutations। और चूंकि सभी क्रमचय एक एक ही आच्छादक फलन होते हैं और एक एक ही आच्छादक फलनों में संयुक्त फलन की संक्रिया साचर नियम का पालन करती है, तो यहाँ भी हो गई। तो क्रम में वो समृद्ध गुण हो गया, साचर हो गया। तत्समक अवयव F1 जो दे रखा है, F1 तत्समक क्रमचय है, वो इसमें विद्यमान है। और अगर इस तरह नहीं कहते हैं तो आप कह सकते हैं पहली पंक्ति टॉप रो के समरूप है, पहला कॉलम टॉप कॉलम के समरूप है, इसलिए तत्समक अवयव विद्यमान है। और कौन सा है? F1 है। प्रत्येक पंक्ति में एक जगह तत्समक अवयव है, F1 है। प्रत्येक स्तंभ में एक जगह F1 है, तो हर अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो गया। और अलग से देखें, F1 का प्रतिलोम F1, F2 का प्रतिलोम F3, F3 का प्रतिलोम F2, F4 का प्रतिलोम F4, F5 का इनवर्स F5 एंड इनवर्स ऑफ F6 F6, हर अवयव का इनवर्स हो गया। तो ये ग्रुप हो गया। मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है क्या? देखना जरा। नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है। 6 अवयव हैं, 6 कोटि का पहला समुच्चय मिला है जो क्रम विनिमय नहीं है। 5 कोटि तक के सारे क्रम विनिमय होते हैं, 4 तक के तो अपन ने प्रूव कर लिए थे, 5वां भी आ जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, तो ये 6 कोटि का क्रम, ये क्या है जो आपने ग्रुप बनाया, 1 2 3 3 एलिमेंट लिए, उस समुच्चय पर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 क्रमचय बने, उन सारे क्रमचयों का समुच्चय बना दिया। वो समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, वो इससे प्रूव हो गया। अब आगे से आप याद रखेंगे, इस ग्रुप को कहते हैं अपन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 फैक्टोरियल। यह ग्रुप S3 3 फैक्टोरियल कोटि का सममित ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ परमुटेशन। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, बहुत जगह फिट होता है। आगे जब अपन और क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। अब आता है क्रमचय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। अभी अपन ने देख लिया ए समुच्चय पे n अवयव थे, n अवयवों पर जितने क्रमचय बने सारे क्रमचयों का समुच्चय बना दिया। वो समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप होता है तो जो अवयव हैं उनकी कोटि भी होगी। तो कोटि से मतलब वो ये पहले अपन ने लिखा था चक्र की कोटि, वहाँ सीधे लिख दिया था। वो चक्र की कोटि क्या है? वो चक्र किसी ग्रुप का अवयव है, तो जो अवयव की कोटि होती है वही यहाँ क्रमचय की कोटि होती है। पहले याद करते हैं, कोई ग्रुप G है और उसका अवयव है A, तो A अवयव की कोटि कैसे परिभाषित की थी? छोटे से छोटा धन पूर्णांक n, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू e, ऐसा हो जाए तब n उसकी कोटि कहलाती थी। यही थी। ऐसा ही क्रमचय में, अभी क्रमचयों का जो समुच्चय बनाया वो ग्रुप बन गया। तो जो वहां पे अवयव के लिए था यहाँ क्रमचय के लिए लिख देते हैं। माना समुच्चय ए पर परिभाषित सभी क्रमचयों के समुच्चय ऐसे में एक अवयव
एफ है, ये जो सेट ऑफ परमुटेशंस था उसका एक एलिमेंट ले लिया एफ, सेट ऑफ परमुटेशन लिख दिया है, ग्रुप ऑफ परमुटेशन भी लिख सकते थे या ग्रुप ही लिख देता हूं, सभी समुच्चयों के ग्रुप, ऐसे में एक अवयव एफ है। छोटे से छोटा धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या लिख सकते थे, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन जो इस प्रकार हो कि f टू द पावर n इक्वल टू आई ए। आई ए क्या है? आइडेंटिटी परमुटेशन डिफाइन ऑन सेट S। सपोज f इज द एलिमेंट ऑफ SA, SA मीन्स set of all permutations defined on set A, then least positive integer n such that f to the power n equal to IA, then n is called order of the permutation f। दोबारा से छोटा धन पूर्णांक n जो इस प्रकार हो कि f to the power n बराबर IA, क्रमचय f की ग्रुप ऐसे में कोटि कहलाता है। जो अवयव की कोटि थी उसी को दोबारा लिख दिया है। और अगर आपसे क्या गया, ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में, अभी एग्जाम वाले देखेंगे क्या कोई क्रमचय दे देगा कि इसकी कोटि निकालिए, तो ऐसा इंटीजर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एफ ऑपरेशन कितनी बार करें कि आई ए आ जाए। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी क्रमचय दे रखा है पहले उसको डिसजॉइंट साइकिल के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे, और डिसजॉइंट साइकिल के गुणा के रूप में व्यक्त कर दिया तो हर साइकिल की कोटि ले लेंगे। उसकी कोटि क्या होता है? लंबाई। तो उन सभी कोटियों को जो एलसीएम होगा वो क्रमचय एफ की कोटि कहलाती है। First of all, we express the permutation f as a product of disjoint cycle. Then LCM of length of this disjoint cycle is called order of the permutation f. f को क्रमचय f को असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में व्यक्त करने पर सभी चक्रों की लंबाई या कोटि, जो लंबाई होती है वही कोटि होती है। का एलसीएम लसपा लघुत्तम समावर्त क्रमचय एफ की कोटि के बराबर होता है। यानी जब भी किसी क्रमचय की कोटि निकालनी होगी तो क्या करेंगे? First of all, we express the given permutation as a product of disjoint cycle, और फिर उनकी लेंथ होगी उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ एफ विद द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। तो पहले तो ये देखें कि क्रमचय की कोटि क्या है। क्रमचय की कोटि क्या है? चूंकि जो समझ पर भी क्रमचय दे रखा होता है उस समझ पर जितने क्रमचय बनते हैं उन सभी का समुच्च क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। ये क्रमचय उसका अवयव होता है, और चूंकि ग्रुप का अवयव है
तो ग्रुप के अवयवों की कोटि होती है, वही क्रमचय की कोटि होती है। और एफ है तो एक छोटे से छोटा इंटीजर एन, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर एन, जो इस प्रकार हो कि एफ का एन बार ऑपरेट करें और तत्सम क्रमचय आ जाए, यानी एफ टू दी पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ जाए, तो एन इसकी कोटि कहलाती है। और निकालेंगे कैसे? एफ को असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे और सभी चक्रों की लेंथ ले लेंगे। लेंथ होगा वो चक्रों का ऑर्डर होता है, तो उनका जो लेंथ है उन लेंथ का एलसीएम चक्र की कोटि के बराबर हो जाएगी, क्रमचय की कोटि के बराबर हो जाएगी। दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। क्रमचय की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। यदि एफ किसी परिमित समुच्चय ए का एक क्रमचय हो तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या n धन पूर्णांक n जिसके लिए एफ टू दी पावर n बराबर आई ए हो, एफ की क्रमचय ग्रुप ऐसे में कोटि कहलाती है। यदि एफ समुच्चय S पर एक क्रमचय हो तो एफ के असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का लघुत्तम समावर्त एलसीएम क्रमचय एफ की कोटि होती है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन। If f is a permutation of a finite set A, then the smallest natural number n, or you can say smallest positive integer n, for which f to the power n equal to ia is called the order of the permutation f in SA, in group SA. If f is a permutation on the set S, then the LCM of the lengths of the disjoint cycles of f with the order of the permutation f. यानी जो भी क्रमचय दे रखा होगा, कोटि पे क्वेश्चन आते हैं कि क्रमचय की कोटि निकालिए, तो क्या करना है? क्रमचय एफ को डिसजॉइंट साइकिल के गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे, हर साइकिल की लंबाई लेंगे, उन सभी लंबाइयों का एलसीएम, वही क्रमचय एफ की कोटि होगी। तो ये एग्जाम्पल इसकी कोटि निकाल दीजिए। क्रमचय एल्फा की कोटि ज्ञात कीजिए। Find the order of the permutation alpha. क्रमचय एल्फा को असंयुक्त चक्रों के गुणन के रूप में लिखने पर राइटिंग द गिवन परमुटेशन एल्फा एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। हाँ, बताते जाइए। 1 से शुरू करते हैं। 1 का प्रतिबिंब क्या है? 4, 4 का प्रतिबिंब 6, 6 का 7, 7 का 1, साइकिल कंप्लीट हो गई। 1 से शुरू किया, 1 का प्रतिबिंब 4, 4 का 6, 6 का 7, फिर 2 पर आ जाते हैं। 2 का प्रतिबिंब 9, 9 का 3, 3 का 2, फिर साइकिल कंप्लीट हो गई। और कौन सा एलिमेंट बचा? 4 आ गया। 5, 5 से शुरू करते हैं। 5 का प्रतिबिंब 8, 8 का 10, 10 का 5, फिर साइकिल कंप्लीट हो गई। अब ये 3 असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में व्यक्त किया। पहले चक्र की लंबाई कितनी है? 4, दूसरे चक्र की 3 और तीसरे चक्र की 3, तो 4, 3, 3 का एलसीएम 12 आ गया, तो यही कोटि आ गई। अब क्रमचय एल्फा की कोटि। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन एल्फा 4, 3, 3 का एलसीएम 12, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एफ, एफ नहीं एल्फा है,
तो एफ की कोटि 12 आ गई। एक दो एग्जाम वाले क्वेश्चन लेते हैं। समुच्चय ए जिसमें 4 अवयव हैं ए बी सी डी पर परिभाषित क्रमचय सिग्मा ए बी सी डी डी बी की कोटि है। असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में लिखते हैं। ए तो ए आ गया, तो ए चक्र में नहीं आएगा, फिर बी से शुरू किया, बी सी डी बी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ सिग्मा, सिग्मा की लंबाई, और लंबाई कितनी है 3, तो 3 आ गई। एक ही चक्र है, चक्र की लंबाई है वही चक्र की कोटि होती है, और यहाँ एक ही चक्र था तो चक्र की कोटि क्रमचय की कोटि हो गई। अब आप चाहो तो इसको घर पे वेरीफाई कर सकते हैं। सिग्मा 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 3 बार मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, तत्समक क्रमचय आ जाएगा। क्रमचय दे रखा था, उसकी कोटि पूछी थी, तो पहले अपन ने उसको डिसजॉइंट साइकिल के रूप में गुणा किया, तो डिसजॉइंट साइकिल की जगह एक ही साइकिल आ गई। उस साइकिल की लंबाई 3 आ गई, तो जो साइकिल की लंबाई है वही उसकी कोटि होती है, तो उसकी कोटि 3 हो गई। क्वेश्चन 188 अल्फा दे दिया आपका, 9 अंकों पर परिभाषित क्रमचय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अल्फा की कोटि है। फिर अल्फा को लिख देते हैं असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में। 1 से शुरू किया, 1 का प्रतिबिंब 7, 7 का 2, 2 का 8, 8 का प्रतिबिंब 3, 3 का प्रतिबिंब 9, 9 का प्रतिबिंब 1, साइकिल कंप्लीट हो गई। 1 से शुरू किया, 1 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 2, 2 की इमेज 8, इमेज ऑफ 8 3, और दैट ऑफ 3 9। अब कौन सा नहीं आया, 4 नहीं आया, 4 से शुरू करते हैं। 4 का प्रतिबिंब 6, 6 का 5, 5 का 4, फिर साइकिल कंप्लीट हो गई। सभी एलिमेंट आ गए, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एल्फा 6 व 3 का एलसीएम 6 आ गया। हाँ, ये तो ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, 2022 का ही है। अब रिपीट नहीं होगा, 2 की जगह 3, 3 की जगह 5 आ जाएगा। पहले दिए क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में व्यक्त किया। आपने देखा 2 डिसजॉइंट साइकिल आ गए। पहले साइकिल में 6 एलिमेंट हैं, दूसरे में 3 एलिमेंट हैं, तो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो अल्फा क्रमचय अल्फा की कोटि 6 हो गई। हाँ, क्वेश्चन 203 यदि क्रमचय एफ, अब यहाँ डिसजॉइंट साइकिल के गुणा के रूप में ही दे रखा है, तो और आसान हो गया। क्रमचय एफ की कोटि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन एफ चार 3 व 2 का एलसीएम आ गया। अब आता है पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। ऐसा साइकिल जिसकी लंबाई 2 हो पक्षांतरण कहलाता है। साइकिल या कह सकते हैं साइक्लिक परमुटेशन।
ऐसा चक्र या चक्रीय क्रमचय जिसकी लंबाई दो हो पक्षांतरण कहलाता है। ए साइकिल और साइक्लिक परमुटेशन whose length is 2 is called a transposition। प्रत्येक पक्षांतरण स्वयं का प्रतिलोम होता है। Every transposition is an inverse of itself। पक्षांतरण में दो ही अवयव होंगे। जैसे आप लिख देंगे ए बी, तो ए का प्रतिबिंब बी का प्रतिबिंब ए। यदि सिग्मा बराबर ए बी हो तब सिग्मा इनवर्स ये भी ए बी। सिग्मा के द्वारा ए का प्रतिबिंब बी पर, बी का प्रतिबिंब ए पर है, तो ए इनवर्स में भी वही आएगा। प्रत्येक क्रमचयों को या प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। Every permutation can be expressed as a product of transposition। जैसे एक साइकिल दे दी आपको A1, A2, A3, A4, AN। तो पहला एलिमेंट ले लेते हैं A1, AN रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाते हैं, इनटू A1, AN-1, A1, A3, A1, A2, इन सब का दोबारा गुणा करेंगे तो यही परमुटेशन आ जाएगा। पहले लिखे थे आपने डिसजॉइंट साइकिल, असंयुक्त चक्र, फिर उसका स्पेशल आ गया पक्षांतरण। ऐसा साइकिल जिसकी लंबाई 2 हो वही पक्षांतरण कहलाता है। ए साइकिल हुज लेंथ इज 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं इसी को। दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय या चक्र एक पक्षांतरण कहलाता है। एक साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ए ट्रांसपोजिशन। प्रत्येक पक्षांतरण स्वयं का प्रतिलोम होता है। एवरी ट्रांसपोजिशन इज इट्स ओन इनवर्स। प्रत्येक क्रमचय पक्षांतरणों का गुणनफल होता है। एवरी परमुटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। प्रत्येक चक्र को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे चक्र दे रखा है A1, A2, A3 डॉट 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 AN-1 AN। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट और फिर लास्ट ले लेते हैं A1 AN, A1 AN-1 डॉट 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 A1 A3, A1 A2। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। हाँ, क्रमचय सिग्मा को पक्षांतरणों के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए।
दिया क्रमचय। पहले असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में लिखते हैं। 1 से शुरू किया, 1 का प्रतिबिंब 3 पर, 3 का प्रतिबिंब 4 पर, 4 का प्रतिबिंब 2 पर, 2 का प्रतिबिंब 1 पर, एक साइकिल हो गई। फिर 5 से शुरू किया, 5 8, 8 7, 7 9, फिर 5, 6 का प्रतिबिंब 6 आ रहा है तो वो किसी भी साइकिल में नहीं आई। फिर पक्षांतरों के गुणा के रूप में 1 2, 1 4, 1 3, 5 9, 5 7, 5 8, पुनः सिग्मा इक्वल टू 3 4 2 1 8 7 9 5। साइक्लिक क्रमचय में तो कहीं से शुरू कर दो, दोबारा सिग्मा को लिख दिया है। कई बार इनके आंसर थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे अपन तो लिखेंगे 1 2 1 4 1 3, लेकिन साइकिल को 1 की बजाय 3 से शुरू कर दिया तो फिर दोबारा लिख सकते हैं 3 1 3 2 3 4 8 5 8 9 8 7। वैसे तो सामान्य रूप से ही आते हैं, लेकिन कई बार केयरफुली चेक करने की जरूरत है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो उनकी पोजीशन चेंज कर लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन 77 सीट वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 40। अब लिखना नहीं है, इसी में ऑप्शन बता दो। क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणनफल के रूप में लिखने पर यह है, 1 से शुरू किया, 1 9 1 3 1 8 1 2 1 7, पहले ऑप्शन में ही दिख रहे हैं। फिर 4 5 4 6, तो पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 78 पेज नंबर 41 पर। अब यहाँ कोटि पूछी है तो कोटि तो आती है, आसान है। पी को असंयुक्त चक्रों के गुणा के रूप में व्यक्त कर रखा है, कितने 6 और 3, तो पी की कोटि 6 व 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, तो ये 6 आ गया। फिर आते हैं सम और विषम क्रमचय। सम क्रमचय क्या होता है? किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणा के रूप में व्यक्त कर दें। यदि पक्षांतरणों की संख्या सम हो तब वो सम क्रमचय कहलाता है, और पक्षांतरणों की संख्या विषम होगी तब विषम क्रमचय कहलाता है। किसी क्रमचय को या क्रमचय एफ को पक्षांतरणों के गुणन के रूप में व्यक्त करने पर पक्षांतरणों की संख्या सम ब्रैकेट में लिख दिया विषम, इवन ब्रैकेट के अंदर ऑड,
यानी पक्षांतरणों की संख्या सम होगी। तब क्रमचय F एक सम क्रमचय, और अगर विषम होगी तो ब्रैकेट में अपन विषम लिख दे रहे हैं, विषम क्रमचय होता है। यदि किसी क्रमचय के लिए पूछा जाए ये सम क्रमचय है या विषम क्रमचय है, तो उसे पक्षांतरणों की गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे। इफ ए परमुटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन, देन परमुटेशन इज कॉल्ड एन इवन परमुटेशन। और नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज ऑड, देन इट इज कॉल्ड ऑड परमुटेशन। दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। यदि किसी क्रमचय को पक्षांतरणों के गुणन के रूप में व्यक्त करने पर पक्षांतरणों की संख्या सम हो तो इसे सम क्रमचय कहते हैं, और पक्षांतरणों की संख्या विषम हो तब विषम क्रमचय कहते हैं। इफ ए परमुटेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस एंड द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इवन इन ब्रैकेट ऑड, देन परमुटेशन इज कॉल्ड एन इवन इन ब्रैकेट ऑड परमुटेशन। यानी पक्षांतरणों की संख्या सम आ जाएगी तो वो सम क्रमचय होगा, और विषम आ जाएगी तब विषम क्रमचय होगा। हाँ, क्रमचय क्वेश्चन 76 आपकी सीट वाला क्वेश्चन हो गया, पेज नंबर 40 पर। तो बता दो कैसा क्रमचय है। गिवन परमुटेशन दिया क्रमचय, पहले उसको साइकिल के रूप में लिख देते हैं। 1 1 का प्रतिबिंब 2 2 का प्रतिबिंब 3 3 का प्रतिबिंब 1 4 5। फिर पक्षांतरणों के गुणा के रूप में लिखते हैं 1 3 1 2। कितने पक्षांतरण आ गए? 3। तो पक्षांतरणों की संख्या 3 है, इसलिए ये विषम क्रमचय हो गया। पक्षांतरणों की संख्या तीन विषम है, इसलिए दिया क्रमचय विषम क्रमचय है। Therefore, given permutation is an odd permutation। सम विषम एवं प्रतिलोम क्रमचयों के गुणधर्म। चलो फिर गुणधर्म अगली क्लास में करते हैं।